हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। सब कुछ देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते चले जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ सवाल देखा था। पहला सवाल ये था कि क्या होता है जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा तो लाइट में बेंडिंग आता है टुवार्ड द नॉर्मल। ठीक इसका उल्टा, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो भी लाइट में बेंडिंग आता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तीसरा सवाल हमारा ये था कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है या फिर डेंसर से रेयर जा रहा है तो उसके अंदर बेंडिंग हो क्यों रहा है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाता है तो उसकी स्पीड में चेंजिंग आता है, उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आता है, और इसी चेंज की वजह से उसके पाथ में क्या आता है, बेंडिंग आता है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। चेंज जितना बड़ा होगा बेंडिंग उतना ही ज्यादा होगा, डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। चेंज जितना छोटा होगा बेंडिंग उतना कम होगा, डेविएशन उतना ही कम होगा। इसके बाद हमने आखिरी सवाल किया था कि वो कौन सा फैक्टर है जिससे हम ये बता पाएंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। तो वो फैक्टर था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जिसके मदद से हम बड़ी आसानी से बता पाते हैं कि कौन सा मीडियम हमारा रेयर है या फिर डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता था। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता था नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर, या फिर हमें कहना चाहिए नेचर ऑफ डेंसर मीडियम के ऊपर। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा और किन किन चीजों पर डिपेंड करता था, तो और डिपेंड करता था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम के ऊपर, इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता था, इसके अलावा प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता था, इसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता था, डिपेंड करता था। आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो एक बार सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम भी लगा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको शॉर्ट में ऐसे RI भी लिख देते हैं हम लोग। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इस सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। जैसे 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 सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम का। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद किस में ज्यादा होता है, एयर के अंदर। इसके अलावा कई सारे मीडियम आ सकते हैं, इधर तुम कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, तुम वाटर ले सकते हो, इसके साथ साथ तुम्हारा मर्जी है तुम ग्लास ले लो, इसके अलावा तुम कोई ऑयल ले सकते हो, चलो केरोसिन ऑयल ले लो, इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हैं, तुम ले लो डायमंड, ETC। ये सारे के सारे क्या है, मीडियम है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर तुमसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होता है, वैक्यूम के अंदर। किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। यहाँ पे बात किया जाएगा स्पीड ऑफ लाइट तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इन सब के केसेस में, इन सभी के केसेस में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, कम होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, ऑर्डर देखा कि आखिर जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तुम्हारा वैक्यूम के अंदर, उसके बाद एयर के अंदर। इसके अलावा और भी कई सारे मीडियम होते हैं, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे आप ले सकते हैं मीडियम के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वैक्यूम के अंदर, उसके बाद कहाँ होता है, एयर के अंदर, और उसके बाद कहाँ होता है, बाकी सारे मीडियम के अंदर होता है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, इन सब के अंदर भी होता है। बात आता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड ऑफ लाइट कितना टाइम्स इंक्रीज होगा या फिर कितना टाइम्स डिक्रीज होगा। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, अगर सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है तो उससे कम कहाँ होता है, एयर के अंदर। किसके अंदर, एयर के अंदर। और उससे भी कम कहाँ होगा, इन सभी मीडियम के अंदर।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का पहला तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बतलाता है कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा। ये बात तो श्योर है कि जब भी रे ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर जाएगा तो स्पीड हमेशा क्या होगा, घटेगा। स्पीड हमेशा क्या होगा, घटेगा। कितना गुना घटेगा, इस बात का इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिव्स अस idea about that how many times speed of light decreases when they goes in any medium from vacuum रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बतलाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यह बतलाता है कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर चला जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना गुना घटेगा। ये बात तो श्योर है कि जब भी लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम के अंदर जाएगा तो उसका स्पीड क्या होता है, घटता है। थोड़ा सा ही घटेगा लेकिन घटेगा जरूर। तो वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना गुना घटेगा, इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। इसके अलावा दूसरा, अगर तुम इन सभी मीडियम को देखते हो तो इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो एयर से तो कम ही होगा, एयर से क्या होगा, कम होगा। इसके अंदर जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगा वो एयर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बतलाता है कि जब रे ऑफ लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाएगा, लेकिन वो दूसरा मीडियम वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बतलाता है कि जब रे ऑफ लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो उसका स्पीड कितना गुना घटेगा, लेकिन इस केस में दूसरा मीडियम कहीं वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और क्या बतलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट that how many times speed of light decreases when they goes in any medium from air except any medium, यहीं पे लिखना, any medium except vacuum from air। थोड़ा देर के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि वैक्यूम भी हमारा क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। चलिए, दूसरा डेफिनेशन क्लियर हो गया। तीसरा डेफिनेशन क्या कहा जाता है, इधर से कोई भी दो मीडियम ले लेते हैं, वाटर ले लो या फिर ग्लास ले लो, तुम्हारी मर्जी, ग्लास ले लो, केरोसिन ले लो, तुम्हारा कोई भी मर्जी हो सकता है, तुम कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, फुल आजादी है, ठीक है। तीसरा डेफिनेशन ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बतलाता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा, इस बार कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि वैक्यूम है या फिर एयर या फिर वाटर या फिर ग्लास है, कोई भी दो मीडियम हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद डिफाइन हम कर रहे हैं किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तब क्या कहा जाता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो रे ऑफ लाइट का स्पीड कितना गुना बढ़ेगा या फिर कितना गुना घटेगा, इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दो केसेस में हम पैरामीटर फिक्स कर दिए थे कि वैक्यूम से जा रहा है, एयर से जा रहा है। इस बार पैरामीटर फिक्स नहीं किए हैं, इस बार चीजों को हमने फिक्स नहीं किया है, इस बार हमने कोई भी दो मीडियम ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी दो मीडियम ले लिए हैं और उस केस में जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसका इंफॉर्मेशन कौन देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तीसरा डेफिनेशन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
gives us idea about that how many times speed of light is increases or decreases when they goes from one medium to another medium, ये तीन तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा चेक करते हैं। बहुत अच्छा यार, चलो अब और भी अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार इन सभी चीजों को फिर से आप लोग को समझाते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले हमने जानना चाहा कि स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर क्या होता है, कहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है, किन मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम के अंदर, उसके बाद एयर के अंदर, और इन सब के अंदर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होता है इन दोनों के तुलना में। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ क्या होगा, सबसे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा होगा, इन सब के केसेस में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना शुरू किया। हमें इतना तो पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम के अंदर जाएगा, एयर के अंदर जाएगा, वाटर के अंदर जाएगा, ग्लास के अंदर, केरोसिन, डायमंड, किसी के अंदर भी जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा घटेगा। कितना गुना घटेगा, इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही हमने लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स gives us idea about that how many times speed of light decreases when they goes in any medium from vacuum। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इस बात का आइडिया देता है कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना गुना कमेगा। हमने वैक्यूम को बेस मानते हुए एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर लिया, अगला बार हमने बेस माना एयर को। ठीक है, अब जरा समझिएगा, एयर से किसी भी मीडियम के अंदर जाएगा वैक्यूम को छोड़ करके, चाहे वाटर के अंदर, चाहे ग्लास के अंदर, चाहे केरोसिन के अंदर, चाहे तो डायमंड के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। मतलब ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बतलाता है कि जब रे ऑफ लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा, लेकिन वो दूसरा मीडियम वाटर, ग्लास, केरोसिन, डायमंड कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वैक्यूम नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, वैक्यूम नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब रे ऑफ लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा, किसको छोड़ करके, वैक्यूम को छोड़ करके, तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा। कितना गुना घटेगा, इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। ठीक है, तीसरा बार हमने फिर से डिफाइन करना चाहा, डिफाइन करना चाहा। ठीक है, और करके तीसरा डेफिनेशन नीचे है। ठीक है, तीसरा बार हमने फिर से डिफाइन करना चाहा। इस बार हमने मीडियम को फिक्स नहीं किया था, हम कोई भी दो मीडियम ले रहे हैं, जब हम कोई भी दो मीडियम लेंगे और जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जरा सोचो, यही दो मीडियम ले लेते हैं, जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से एयर में जाएगा तो स्पीड घटेगा, एयर से वैक्यूम के अंदर चला जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। आया बात समझ में। उसी तरह से एयर ले लो, वाटर ले लो, जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर के अंदर जाएगा स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, जब रे ऑफ लाइट वाटर से एयर के अंदर जाएगा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। तो वही तो हमने लिखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह भी बतलाता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर चला जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना गुना बढ़ेगा या फिर कितना गुना घटेगा। ये तुम्हारा फील है किस चीज का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे, ऊपर का इरेज करते हैं। चलिए, पूरा नहीं इरेज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। यस सर, ओके बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। एक आप लोग नोट पॉइंट हमेशा लिख के चलना दोस्त, एक नोट पॉइंट हमेशा लिख के चलना।
ये वाले चैप्टर के अंदर तुम्हें बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाने को मिलेगा, मतलब सवाल बनाने को मिलेगा। सवाल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लगभग इक्वल मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? इक्वल मान करके चलते हैं, ठीक है। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी एज्यूम दैट, हम मानते हैं, वी एज्यूम दैट the speed of light in both vacuum and air the speed of light in both vacuum and air is approx same and they will be, अगर बराबर होगा तो उसे हम मानते हैं कितना? they will be, कितना होगा? they will be 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जब हम लोग सवाल जवाब बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे, उस समय स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में साथ ही साथ एयर में इक्वल मानेंगे, और वो वैल्यू कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसके बाद बात आता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब हम वास्तविक में डिफाइन कैसे करेंगे। ये तीनों तो समझाने के लिए था, आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप क्या डिफाइन करके आएंगे? जरा समझिएगा, आपसे पूछेगा डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले डिफाइन करते हैं फिर बताते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C अपॉन V का रेशियो होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in any medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक तरह का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम का क्या होता है? रेशियो होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बात आता है कि इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करेंगे। इट इज डिनोटेड बाई, इसे कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे करके। इसे पढ़ते हैं म्यू, क्या पढ़ते हैं? म्यू। इसके अलावा और कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे करके। इसे पढ़ते हैं ईटा, क्या पढ़ते हैं? ईटा पढ़ते हैं। ये दो तरीके हैं जिसके हेल्प से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर एक टर्म आया है रेशियो। क्या है? रेशियो। जहां कहीं भी किसी को भी तुम डिफाइन कर रहे हो, अगर डेफिनेशन में तुम्हें रेशियो वाला टर्म देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो क्वांटिटी यूनिट लेस होगा, उसका कोई यूनिट होने वाला नहीं है। जैसे स्पीड का यूनिट होता है ना मीटर पर सेकेंड, मास का किलोग्राम, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होने वाला नहीं है। ये कैसा क्वांटिटी है बाबू? यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो एक चीज आज से रट जाना एकदम कि किसी के डेफिनेशन के अंदर अगर हमें रेशियो टर्म देखने को मिल जाए तो वो क्वांटिटी हमेशा कैसा होता है? यूनिट लेस होता है, ठीक है। चलो नीचे का अरेंज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि सर इसका फॉर्मूला कैसा होगा। आज हमें डर लग रहा है कहीं मेरा माइक डिस्चार्ज ना हो जाए, इसीलिए हम हर बार उसको देख रहे हैं। चलिए इसका बात आता है इसका फॉर्मूला का।
इसके फॉर्मूला का। फॉर्मूला से डिफाइन से ही बन सकता है, फॉर्मूला तो डिफाइन से ही बन जाता है, डेफिनेशन से ही बन जाता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, आर आई भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे करके म्यू भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करके ईटा भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो है, किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in any medium, आया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए अब जरा समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं सी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इसी को और लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? जरा सोचो दोस्त, ये जो तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट होता है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो स्पीड है तो क्या होगा, इसका भी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही होगा, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट अगर एयर के अंदर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो वाटर के अंदर कमेगा, वाटर के अंदर क्या होगा, कमेगा, लेकिन उसका यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा ना, मतलब नीचे वाले का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड ही हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और फाइनली तुम्हारा क्या बन गया, यूनिटलेस बन गया। यही तो हमने यहाँ पे लिखा था ना, यही तो हम यहाँ पे लिखे थे ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। आया बात समझ में? हाँ। इसके बाद बात आता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला तुम बात कर लो वैक्यूम का, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.000 माना गया। कितना माना गया, लगभग 1.000 माना गया। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? चलो तुम्हारी मर्जी, का जीरो लगा दो। इसके बाद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.0003 होता है, 1.0003 होता है। ठीक है, इसके बाद तुम बात कर लो वाटर का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लीजिए ग्लास का, ऑर्डिनरी ग्लास का, ऑर्डिनरी ग्लास का कितना होता है, 1.50 होता है। इसके अलावा एक ग्लास आता है, उसका नाम होता है क्रॉन ग्लास। क्रॉन ग्लास का कितना ध्यान रखोगे, 1.52 भी किसी बुक में लिखता है, किसी बुक में 1.53 भी लिखता है। कोई सा भी ध्यान रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तुम्हारी मर्जी, 1.52 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, चलो 52 ही कर लेते हैं। क्रॉन ग्लास कितना होता है, 1.52 होगा। इसके अलावा और भी किसी का देखना है, देख लो। तुम बात कर लो डायमंड का, बाबू डायमंड का कितना होता है, 2.42, और ये मैक्सिमम होता है। आपसे पूछेगा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। किसका होता है, डायमंड का होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ऑर्डिनरी ग्लास हो गया, क्रॉन ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। ये सब कुछ मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आना चाहिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर भी तुमको रेशियो वाला टर्म दिख जाए वो क्वांटिटी हमेशा कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया कि कैसा होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी ही होगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है, चलिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे वैक्यूम में कितना होता है, 1.0000, एयर का 1.0003, वाटर का 1.33, इसके अलावा ऑर्डिनरी ग्लास का 1.50, उसके बाद
क्राउन ग्लास का 1.52, डायमंड का 2.42, डायमंड का 2.42। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक, ऊपर का इरेज कर दें। यस सर, चलो ऊपर का इरेज करते हैं। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, थोड़ा सा फील लेना टॉपिक का, थोड़ा सा फील लेना टॉपिक का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है क्या, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, मीडियम का, किसका होगा, मीडियम का। ये स्पीड किसका होगा, वैक्यूम का, किसका होगा, वैक्यूम का। और ये वी स्पीड किसका होगा, ये भी किसी मीडियम का ही होगा। आया बात समझ में, यस सर। मीडियम पूरा लिख लूं, इधर भी लिखोगे पूरा, चलो इधर भी लिखते हैं मीडियम का, बिल्कुल ठीक है। अब जरा समझ लो, यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, चलो ऑर्डिनरी ग्लास का लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेते हैं, ऑर्डिनरी ग्लास लेते हैं, ऑर्डिनरी ग्लास लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.50। तो आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, कितना होगा। चलो हमें क्या पता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है। जिस मीडियम में स्पीड पूछ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पुट करो 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है कितना, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू 3 गुना 10 के पावर 8 डिवाइड बाई 1.50, या फिर 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5, ठीक है। ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितना होगा, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऐसा कोई ना कह रहा है कि सर जीरो काहे गायब कर दिए, जीरो रखेंगे भी तो उतना ही आंसर आएगा। देखो करके दिखा देते हैं, अगर हम जीरो को नहीं भी गायब करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। देखो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबका डॉट क्लियर किया जाएगा। चलिए यही ना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और नीचे कितना आएगा, 1.50। चलो ऊपर हटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 100 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 300 आ जाएगा। 300 गुना 10 के पावर 8, नीचे कितना है 150, फिर से 2 बार में कट दिया तो कितना हो गया, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में। अगर तुमको ये दे देता कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये भी दे सकता था ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास के अंदर कितना है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब क्या करना है, म्यू इधर रह जाता, सी आपको पता होता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा था, नीचे रखते डिवाइड करते आंसर आ जाता, आंसर क्या हो जाता है, आ जाता। आया बात समझ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कैसे किया जाता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का मतलब क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगा ऑर्डिनरी ग्लास के अंदर वो वैक्यूम से 1.5 गुना कम होगा, 1.5 गुना क्या होगा, कम होगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका मतलब क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से वाटर के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट 1.33 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसका मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से डायमंड के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट 2.42 टाइम्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसी तरह से क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, इसका मतलब क्या होगा कि जब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से क्राउन ग्लास के अंदर जाएगा
तो जो स्पीड होता है लाइट का वो 1.52 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक नोट करिएगा, एक सवाल देते हैं फिर क्लास को खत्म करते हैं। नोट कीजिए। हो गया, चलो आगे चलते हैं। इरेज कर रहे हैं, बस एक सवाल देते हैं, अच्छा सवाल होगा, फिर क्लास को एंड करते हैं। चलिए, चलो सवाल अपने साथ हम लेके आए थे। कह रहा है ए रे ऑफ लाइट इंटर्स इन ए डायमंड फ्रॉम एयर। लिख देते हैं यहाँ पे, a ray of light enters in a diamond from air if refractive index, RI का मतलब refractive index of diamond कितना होता है 2.42। ये चीजें फिक्स है, कभी नहीं चेंज होगा। डायमंड इज 2.42 is 2.42 is 2.42 then by what percent speed of light, then by what percent does the speed of light है, does the speed of light reduces on entering in the diamond, सॉल्यूशन बना के देखो आप लोग एक बार, फिर हम बताते हैं। कह रहा है रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है, एयर से डायमंड के अंदर जा रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दे रखा है 2.42, एयर से डायमंड के अंदर जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 दिया है किसका, डायमंड का। मतलब जब भी रे ऑफ लाइट एयर से डायमंड के अंदर जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, और कितना गुना घटेगा, 2.42 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट तो घटेगा, लेकिन कितना परसेंट घटेगा ये हमें क्या करो बताओ, ठीक है। चलो हमें क्या क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, डायमंड का कितना दे रखा है 2.42। हमें कुछ चीजें पता भी होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमें क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट SOL का मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, जिसे कि हम लोग सिंपल C से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होता है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आया बात समझ में, बिल्कुल। दो चीजें दे रखा है आपसे, अगर हम पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, कोई बहुत बड़ा चीज तो आपसे नहीं पूछ लिया, ऐसा तो नहीं है क्या करूं कैसे बनाऊं, ना अपना बाल नोचना है ना सामने वाले टीचर का बाल नोचना है, बहुत आसानी सॉल्व करना है। हमें क्या पता है, म्यू इक्वल टू C अपॉन V, म्यू का वैल्यू दे रखा है 2.42, C का वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये V का वैल्यू पूछा है, बड़े आसानी सॉल्व करना है। V इक्वल टू कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 2.42। हमने इसे सॉल्व किया तो लगभग 1.76 आया था, सॉरी 1.24 आएगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितना आएगा, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी बच्चों, हमने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। इसे सॉल्व करने पे कितना आता है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में था कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, घट के कितना हो गया 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना घटा, डिक्रीज निकालना है, डिक्रीज कितना हो जाएगा, 3 ×
10 to the power 8 मीटर पर सेकंड माइनस 1.24 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। दोनों जगह से 10 to the power 8 को कॉमन लिया जा सकता है। 10 to the power 8 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस 1.24, 3 माइनस 1.24, 3 माइनस 1.24, ये कितना आएगा 10 to the power 8 इंटू 1.76, 1.76, 6 4 10 के 0 बाकी 1 7 2 9 10 1 2 सही है। तो डिक्रीज कितना आ गया, हमें ये वाला वैल्यू याद रह गया था 1.76 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा जब भी रे ऑफ लाइट एयर से डायमंड के अंदर जाएगा तो स्पीड घटेगा। स्पीड क्या होगा, घटेगा। पहले 3 गुना 10 के पावर 8 था, घट के कितना हो गया 1.24 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कितना घट गया 1.76 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड घट गया। क्या हो गया, घट गया। डिक्रीज पता चल गया तो परसेंटेज डिक्रीज निकाला जा सकता है। नाउ परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज जो घट गया उसको ऊपर रखना है, जितना से घट गया उसको नीचे रख देना है और गुना कर देना है किससे 100 से। 10 के पावर 8 10 के पावर 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज डिक्रीज जब तुम निकालोगे तो लगभग 58 पॉइंट समथिंग करके आता है, 58.6 आता है। कितना आता है 58.6 आता है। कितना आता है 58.6%, जिसे लगभग कह सकते हैं 59%। ये तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब जब रे ऑफ लाइट एयर से डायमंड के अंदर जाएगा तो स्पीड लगभग 59% कमेगा। 59% क्या होगा, कमेगा। आखिर में बोर्ड एग्जामिनेशन लिख रहे हो तो एक डाटा लिखना, इट मीन्स whenever ray of light goes from air to diamond, then speed of light will decreases and it means whenever ray of light goes from air to diamond, then speed of light it decreases and its decrease percent is approx 59%। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस डाटा को याद भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसान होगा, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट एयर से डायमंड के अंदर जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, घटता है। कितना परसेंट घटता है, लगभग 59% क्या होता है, घट जाता है। एक्यूरेट पूछेगा 58.6% लगभग क्या होगा, घटेगा। राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं 59%, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।